संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। नादा अनजान अल्प बुद्धि वाला, जिसको पता नहीं है कुछ भी, उसको अनजान भी कहते हैं, नादान भी कहते हैं। बच्चे को कहते हैं नादान बच्चा है, अकल नहीं है, सूझ नहीं है पूरी। ये आत्मा भी ऐसे ही है जो हमारे घटों में बैठी है। प्राणों की शक्ति मिली है आत्मा को, इसी के द्वारा जगत के कार्य करती, व्यवहार करती चली जा रही है। नादान ये समझ मन में एक दिन मर जाना है। क्यों मरेंगे जी? एक बार अकबर बीरबल का चुटकुला आता है। घूमने चले गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तो अकबर बोला, हे बीरबल कितना अच्छा होता अगर मौत नहीं आती ना, तो मैं राजा रहता, आप मेरे वजीर रहते। तो बीरबल बड़ा सयाना था, बहुत बुद्धिमान था। कहता, हे राजा, अगर मौत नहीं आती तो अपना नंबर ही कहा ना था, अपने पहले वाले रहते। या तो ये मौत बदलने के लिए ही कार्रवाई है। जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं लोग, मुसाफिर खाना है ये, भरा का भरा रहता है। रेलगाड़ी में चढ़ते हैं इंसान, उतरते हैं, भरी की भरी जा रही है। ये दुनिया भरी की भरी है। हमारे नजदीकी परिवार वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे शहर के लोग जा रहे हैं। खबरें अखबारों में छपी आती हैं। कुछ तो सकाल मृत्यु मरते हैं, कुछ अकाल मृत्यु मरते। अकाल, अकाल किसे कहते हैं? जिसकी उम्र मौत की नहीं आई है। कौन सी होती है अकाल मृत्यु में? मुख्य तौर पे आत्महत्या, सीधी अकाल मृत्यु, कत्ल कर देना, किसी को मार देना, सीधी अकाल मृत्यु है। तीसरी है दुर्घटना में,
80% मौत दुर्घटना में अकाल मृत्यु होती है, 20% सकाल है, 20% कारण है उनका, उसके द्वारा दुर्घटना में मरेंगे वो। देखो तुम, आग में जल के मरना, ये भी 10% अकाल मृत्यु में आते हैं। और ऐसा आता है, अकाल मृत्यु की वेटिंग लिस्ट है तन पाने के लिए आगे, और ये ज्यादा है, भूत खानी में ज्यादा चले जाते हैं। एक महानुभाव मिले, कहता जी भूत होते हैं, पितर होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। क्यों नहीं होते? सब कुछ होता है यहां जगत में। जो भी शब्द बना है, जिसका नाम रखा है मनुष्य ने, सुना भी है, वो सब कुछ यहां है। हमारे साथ प्रयोग में ना आए तो अलग बात है। श्री गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में जब अर्जुन जी ने पूछा था कि माधव, जो भूतों की पूजा करते ये कहां जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते ये कहां जाएंगे, और जो देवों की पूजा करते ये कहां जाएंगे? जवाब दे रहे हैं वो, हे अर्जुन, भूतों की पूजा करने वाला भूत खानी में जाएगा, पितरों की पूजा करने वाला पितर खानी में जाएगा, और देवों की पूजा करने वाला देव खानी में जाएगा, और मेरी भक्ति करने वाला मुक्ति धाम को जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अब देखना जरा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा मेरी भक्ति करने वाला, उनकी भक्ति होती कैसे है? श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कैसे होती है? श्री गीता में सारा अध्यात्म आत्मज्ञान भरा हुआ है, संजोया हुआ है। जो श्री कृष्ण भगवान कहकर गए हैं श्री गीता में, जो उसकी मानता है वह भगत हो सकता है श्री कृष्ण भगवान का। जो करके गए हैं, जो उन्हीं में उलझा पड़ा है, वह वंचित हो गया, आत्मज्ञान से वंचित है वो। क्यों? कहा हुआ है श्री गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में, हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, तत्वेदी प्रेरणे पाते न परिप्रश्न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम। ज्ञान तत्वदर्शी ने, हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, सेवा कर, वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व का प्रत्यक्षीकरण कराएंगे। ध्यान से सुन लो, वो तत्व है, वैसे तो नी तत्व है। तत्व तो 5 हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तत्व 5 नाशवान है। ये जो तत्व कह रहे हैं ना, ये परमात्मा की शक्ति को तत्व रूप में कहा उन्होंने। उस तत्व का दर्शन कराएंगे तुझे हे अर्जुन। अब जरा देखना, आगे चलते हुए कह रहे हैं, अध्याय 11 के श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, न तू मां शक्य से दृष्टि उपनयन सो चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योगेश्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से आप मेरा शरीर देख रहे हो, ये तो नाशवान है, ये वर्दी है, जामा छोड़ दूंगा मैं इसको। तो अविनाशी रूप दिव्य नेत्र से, तीसरे नेत्र से दिखाऊंगा। समझ लो, यही चैप्टर समझना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, बहुत बार आता है ये। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है, ये तो नाशवान शरीर है, कोई फायदा नहीं इसको देखने का, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा इससे। दिव्य नेत्र दूंगा और अविनाशी रूप दिखाऊंगा, प्रकाश रूप, ज्योति स्वरूप रूप दिखाऊंगा तुझे। उसके देखने से परम धाम को जाएगा। अब देख लो तुम, जो बाहरी आंखों से देख रहे हैं, फिर वो तो उसकी बात नहीं मान रहे, श्री कृष्ण भगवान की बात नहीं मान रहे। श्री गीता को कथा बना दिया, कुछ लोगों ने कथा के तौर पे ले लिया। श्री गीता में कथा नहीं है, 4 योग हैं, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग।
चारों योग परिपूर्ण है। कहा हुआ है, हे अर्जुन, भक्ति योग सरल है, आसान है, भक्ति पथ पे चल। जब दिखाया था अपना रूप श्री कृष्ण भगवान ने, खुशकिस्मत हो तुम तो हरियाणा, हम सभी हरियाणा के हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान, बैटलफील्ड रहा, सेना यहीं खड़ी थी। ज्योतिसर है, स्थान है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 4 किलोमीटर दूरी पे है, पेवा रोड पे है। लिखा हुआ ज्योतिसर। ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे अर्जुन को वहां पे, नाम ही लिखा गया ज्योतिसर। आज भी लिखा है कि यहां पर अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करवाया था। ज्योति स्वरूप है वो तो। देखो तुम, ये शरीर तत्व पांचों से मिला था, सभी अवतारों को मिला, हमें भी मिला, सबको मिला, ये तो छूट जाएगा। फिर नाशवान शरीर के देखने से, मानने से अविनाशी नहीं मिला कभी भी। अविनाशी आत्मा अविनाशी परमात्मा को देखेगी, देख के फिर प्यार होगा, स्नेह होगा, फिर मिल जाएंगे वो। हकीकत तो ये है। और सुनना है, ध्यान से सुन लो। कह दिया था, हे अर्जुन, जो मेरे द्वारा यह महान शास्त्र कहा गया है, इसको जो तत्व से जानता है मनुष्य, वह ज्ञानी माना जाएगा और कृतार्थ होगा वो। फिर तत्व से कह दिया। तत्व क्या है? सूर्य निकला हुआ है, ध्यान से सुन लो। ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है ये निकला हुआ है। हम सभी बैठे, प्रकाश मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, गर्मी मिल रही है, जीवन चल रहा है पृथ्वी पे। देख लो तुम, इसकी एक एक किरण में ऊर्जा भरी हुई है, प्रकाश भरा हुआ है, शक्ति भरी हुई है। ये भी नाशवान है। संतों ने कह रखा है, एक दिन आएगा सूर्य कंप्लीट पूर्णतया अस्त हो जाएगा, छिप जाएगा, नहीं निकलेगा, फिर नई कार्रवाई शुरू होगी कभी आगे। ये सभी संत मानते हैं और कहा हुआ है। प्रकाश कितनी जरूरत हमें, ध्यान से सुन लो। रात को अपने घर में बैठे हैं हम, बच्चे हमारे पास बैठे हैं बेड पे, एकदम लाइट भागती है, अंधेरा होता है, बच्चे भाग के चिपटते हमारे, हाय मम्मी, डर लगता है। सोचो, अंधेरे में डर क्यों लगता है? आत्मा ज्योति स्वरूप है, ये प्रकाश को चाहती है, अंधेरे को चाहती नहीं कभी भी। अंधेरे में डर लगता है। अंधेरा काल का है, दयाल का नहीं, अंधेरा काल का है। अंधेरे में सारे के सारे पाप कर्म करता है इंसान। चोरी अंधेरे में करता है। देख लो तुम, कितने कर्म अंधेरे में करता है ये। रोशनी में दिखता है सामने, करता हुआ डरता है कि पकड़ा ना जाऊं कहीं मैं। सब दिख रहा है। ज्ञान में सब दिखेगा आत्मा को, जब ज्ञानी हो जाएगी कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। करने योग्य पे आएगा ये। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने वाले हम जो सभी हैं, श्री गीता के आधार पे कर ले, फिर कोई दिक्कत नहीं। श्री गीता वाला पूरा ज्ञान है, भरा हुआ है। लेकिन उनकी न मान के मनमानी सुननी है। और सुन लो, अध्याय 15 के श्लोक, अध्याय 16 के श्लोक 23 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति करता है और मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता, न परम गति को प्राप्त होता, न सुख को प्राप्त होता। खुला बोल दिया। शास्त्र विधि क्या है? श्री गीता शास्त्र हमारा।
महान शास्त्र है। श्री गीता को न मानकर मन माना जो आचरण करता है वह सिद्धि को नहीं होता प्राप्त, परम गति को नहीं होता प्राप्त, न सुख मिलता उसको। श्रीवाणी चल रही है, दुनिया की प्रीत छोड़ देता हूं, परमात्मा से भगवान से प्रीत जोड़ लेता हूं। क्या है ये सारी बातें? परमात्मा की ओर ले जा रही है हमें। किसी ने कहा संतना धन इकट्ठा कर ले भगवान मिलेगा बदले में? किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा धन जोड़ ले भगवान मिलेगा, तू खरीद लेना भगवान को। वह नहीं आज तक, उसका तो नाम नहीं बिकता, अनमोल है वो, श्रद्धा से भाव से मिलता है, निःशुल्क मिलता है, कोई पैसा लगता उसमें। जो परमात्मा के नाम के पैसे उठा रहा है, परमात्मा के नाम को बेच रहा है, धोखा कर रहा है हमारे साथ। वो कौन लगा देगा मोल परमात्मा के नाम का? अनमोल है वो तो, अनंत है वो। ये टुकड़े क्या लगाएंगे? कागज के टुकड़े लगा लो, वहां चलते नहीं है किससे, ये सिक्के चलते नहीं उस देश में। तो वो तो भाव से मिलेगा, श्रद्धा से मिलेगा, और सुनना है अपने ही अंदर मिलेगा। जी ये नहीं मानते हम। चोर चोरी क्यों करता है? डकैती क्यों डालता डाकू? अपराध क्यों कर रहे हैं लोग? सही बात है, ये भी सही है। कब तक सही है? वो है दृष्टा, देख रहा है, छेड़ता नहीं इसको, आत्मा को आजाद है कर्म करने में। लेकिन जब जग गया, वो जगा दिया गया है। उंगली माल डाकू था, माता बुद्ध वहां से गुजर रहे थे, रोक लिया, रुक जाओ जी, रुक गए, सामान सारा रख दो, रख दिया। भाई तू यू काम क्यों करता है? जी मेरा पैसा है, अभी तो उंगली भी काटूंगा आपकी, देखो मेरी गले में उंगली माला डाल रखी है। अरे भाई कितना पाप कर्म है ये। सत्संग सुनाया, खूब चिताया, चेत गया और वहीं छोड़ दिया। डकैती डालना छोड़ के शिष्य बन गया माता बुद्ध जी का, और 20 किलोमीटर तक प्रचार करता गया। और क्या लिखा गया बाद में? संत उंगली माल डाकू। संत बन गया, बदल दिया। कहां? जब आया संतों की शरण में, तब बदला गया है। सोने की ईंट आ गई सुनार के पास, गला के जेवर बना के सुंदर माता में गले में डाल दिया, नेकलेस बना के, हार बना दिया, चूड़ियां बना दी, अंगूठियां बना दी। किसने बना दी? सुनार ने। संत भी सुनार होते हैं। लोहा आता है, उसको परमात्मा का भगत बना देते हैं, और भक्ति करके पार हो जाता है वो। ये विशेषता है संतों में। क्यों? करता मेरा मेरा है, तुझे मोह माया ने घेरा है। हम मेरा मेरी से बाहर नहीं जाते। मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरा परिवार, मेरा ऊंचा पद, मेरे जेवर, मेरी तिजोरी, मेरा सब कुछ मेरा ही मेरा कर रहा है। तेरा पद तो गया ही नहीं है श्रीमान जी। तेरा है परमात्मा, सब कुछ तेरा। मैं भी तेरा हूं, सब तेरा है। तेरा तुझको अर्पण करते दिल धड़केगा मेरा। हे परमात्मा, फिर भी है सब कुछ तेरा। कह तो रहा है सब कुछ तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जो कुछ है सो तेरा। फिर भी तेरा तुझको अर्पण करते दिल धड़क रहा है मेरा। नहीं हो रहा, मैं नहीं दे पा रहा आपको। क्यों? मोह माया का लपेटा है, आत्मा को बांध लिया। श्वासों की पूंजी मिली आत्मा को, भक्ति न करवा के यहां का संसार इकट्ठा, सामान इकट्ठा करवा दिया, फिर छीन लिया। करता क्या है? देता है और छीन लेता है। हम रोते रोते आए थे, रोते रोते जाएगी यहां से। कौन जाता हंस के? बहुत पीड़ा होती है आत्मा को जब यहां से निकालते हैं इसको, बहुत पीड़ा होती है इसको। भक्ति करने आए हैं हम, उद्देश्य भक्ति करने का है।
कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लिखते हैं साहिब अपनी श्रीवाणी में। फरमाते हैं, जगत चला जाए यहां कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी, कोई ना रहिया। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी, कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी, कोई ना रहिया। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। चले गए कुंभकर्ण और रावण, चले गए कुंभकर्ण और रावण, चले गए राम लखन, चले गए राम लखन चारों भैया। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी, कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी, कोई ना रहिया। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। चले गए कृष्ण यशोमती मैया, चले गए कृष्ण यशोमती मैया, चले गए गोपी, चले गए गोपी, गवाल कन्हैया। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी, कोई ना रहिया। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीते, उत्पत्ति परले चारों युग बीते, काल बलि से, काल बलि से कोई ना बचिया। जगत चला जाए या कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी, कोई ना रहिया। जगत चला जाए या कोई ना रहिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम एक, सत्य नाम एक होए सहैया। जगत चला जाए या कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी, कोई ना रहिया। जगत चला जाए या कोई ना रहिया। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। जगत चला जाए यहां कोई नहीं रहिया, क्या नाम है मृत्यु लोक। मौत आ रही है, गोटियों की तरह तोड़ रही है मनुष्यों को, गिर जाता है इंसान। जी क्या हुआ? हृदय गति रुक गई जी, हृदय गति रुकने से मौत हो गई, अब खड़ा नहीं हो सकता वो। प्राण का खंभा हमारे अंदर है, संतुलित किए हुए में, संतुलन उसी का है। सुनो, 4 जने लग के मुर्दे को खड़ा कर दो, पैर हैं उसके, अभी तो छोड़ दो, गिरेगा। क्यों गिर रहा है? पैर हैं, हाथ है, जो कहता हूं शरीर है, ताजा ताजा मरा है, फिर गिर क्यों रहा है? खंभा गया, प्राण रूपी खंभा
हमारे अंदर है। उछलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कितना संतुलन। प्राण रूपी खंबा निकल जाएगा, ये शरीर गिर जाएगा, चाहे जवान भी हो। और सुनना है, विश्व सुंदरी आज ताज पहनना, ताजा ताजा, स्टेज पे ही प्राणहीन हो गई वो, घर में कोई न रखेगा, निकाल दो जी घर से। क्यों जी? मर गई जी। सुंदर है, तुम तो कह रहे थे मेरे घर में ऐसी बहुरानी आ जाए तो। जी जब तो जिंदा थी जी, अब नहीं। पहलवान है, भारत केसरी है, वो मर गया जी, अब तो ले चलो इसको। क्यों? बलशाली है, बल तो गया। जिस प्राण शक्ति के रहने से वो पहलवान रहा, वो विश्व सुंदरी राजा रहा। लालो, देश का राजा राज्य कर रहा है, दस्तक कर रहा है, उसके दस्तक से सब कुछ हो रहा है। प्राण निकल गए, कलम हाथ में थी, छूट गई है, अब कुछ नहीं है। ये मृत्यु लोक है। आत्माएं गमन करती हैं, जा रही हैं और आ रही हैं। पर्दे के पीछे से पर्दा गिरता है। हमारे यहां सनातन में रामलीलाएं होती हैं, श्री कृष्ण लीलाएं होती हैं। रोल करने वाले जो नाटककार हैं हमारे मंच पे, मंचकर्मी होते हैं, वह कपड़े बदल के आते हैं पीछे से। कभी कुछ बन के आते हैं, कभी कुछ बन के आते हैं। जब आते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, पीछे जाके कपड़े बदल लेते हैं। क्या ये मौत पर्दा है। यही आत्मा फिर बन के आएगी, दूसरा कपड़ा पहन के आएगी। किसी सेठ के यहां पैदा होके कितना ऊंचा पद, राजा के राजकुमार बन बैठी, कितना ऊंचा पद मिल गया। कर्मानुसार मिलता है। कह रहे साहिब चले गए कुंभकर्ण, कितना योद्धा था वो, 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, राशन बहुत खाता था, श्री रावण का भाई था। सारे मारे गए वहां पे युद्ध में। और रावण जी को तो बड़ी सिद्धियां, बड़ी करामातें मिली हुई थी। शिव जी महाराज के गण तो उसको मिल नहीं सकते थे, इतनी शक्ति थी उसके पास। मेघनाथ पुत्र रहा, इंद्र को जीत गया था वो। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शक्तिवान यहां आए, फिर चले गए राम लखन चारों भैया। क्या करना पड़ा था श्री राम को? आखिरी में अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ देते हैं। लव कुश पुत्र पैदा हो चुके थे, जवान हो गए थे, और माता सीता उस समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थी, और दोनों भाइयों ने घोड़ा पकड़ लिया, सेना को हरा दिया। हनुमान जी गए, बांध लिया। आवाज गई महलों में, 2 सुरवीर खड़े हैं जी, वो नहीं किसी को जाने देते वहां से। जब श्री राम गए वहां पे, खुद गए, देखते ही कौन भाई, उनके पीछे दूर खड़ी थी माता सीता। देखते हैं, बता दिया तेरे पुत्र हैं, हे श्री राम तुम्हारे पुत्र हैं ये। श्री राम कहते हैं रुक जाओ। पहली बार बोलती है और आखिरी बार बोलती है वो। सहन किया उससे पहले, खूब सहन किया उसने। माता सीता बोली श्री राम वहीं खड़े हो जाओ, मेरी तरफ मत आओ मेरी तरफ। दुनिया की नजर में भगवान हो, राजा हो, न्यायकारी हो, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी बन गए दुनिया की नजर में। तुम कौन हो तुम मेरी नजर में? वनवास आपको हुआ था, मुझे नहीं हुआ था। 14 वर्ष वनवास तेरे साथ गई मैं, दुख में रही शामिल, अपन हो गया मेरा। 1.5 वर्ष जेल में रही, वहां जेल खाने में रही मैं, परीक्षा लिया आपने मेरी। दिन आए थे सुख के,
चैन के। आपने उस धोबी के ताने पे मुझे घर से निकाल दिया। एक पक्ष सुना तूने, दूसरा पक्ष तो नहीं सुना। मैं अपना सबूत देती तुमको, मुझे मौका मिलता सफाई देने का। एक व्यक्ति के कहने पे दोष लगा दिया। तुम तो बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम। गर्भवती थी मैं, निकाल दिया। आप न्याय नहीं किया मेरे साथ। आपने मेरे पास मत आना बस। अब आखिरी है बस ये। वो आगे बढ़ते हैं, वह बोलती फिर वहां से, अगर मेरी भक्ति में शक्ति है, मेरे पतिव्रता में शक्ति है, मेरे तप में शक्ति है, जो भी है मुझे जगह दे दो। हे धरती माता संभालो। वहीं समा गई जैसा आता। अब होता क्या है, श्री राम जी का तो उद्देश्य था कि मिलेगी, फिर मिलूंगा, इकट्ठे तो होंगे हम कभी न कभी। उम्मीद में चल रहा था वो, उम्मीद समाप्त हो जाती है। लव कुश को लेके घर आता है, राजमहल में सभा बुलाता है वहां पे, और सभा बुलाते हैं, यमराज भी आ जाता है वहां पे तो। और लक्ष्मण को कहता भाई बैठ जा ड्योढ़ी पे, कोई अंदर नहीं आएगा, तुझे सजाए मौत दे दूंगा अगर कोई अंदर आया तो। वो आ गए दरबार सी, जो शराप देते थे बात बात में। सोच लिया खतरनाक आ गया भाई, अंदर से मौत होनी है, मौत तो यहां से भी होनी है, छोड़ता दिए भी नहीं है। भाग के जल समाधि ले लेता है लक्ष्मण जी। सरयू नदी बिल्कुल साथ में है अयोध्या के, हम गए देखा है, बहुत बड़ा दरिया, बहुत दूर तक फैला हुआ है वो। सारी बात का पता चलता है, होता है। राजगद्दी सौंप के सारा कुछ करके सभा समापन कर दिया। श्री राम जा करके जल समाधि लेते हैं। चले गए राम लखन, कह रहे साहिब वो भी नहीं रहे।